चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोध के बारे में बहुत अच्छा से हम बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो पहले वो देखिए। ठीक है, ओम के नियम के बाद प्रतिरोध सब देखिए वीडियो, उसके बाद ये समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं प्रतिरोध का संयोजन। ठीक है, देखो, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, मतलब प्रतिरोध का जो होता है ना संयोजन दो तरह से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम, जिसको बोलते हैं पार्श्व क्रम भी। इससे पहले आपको हम बताए हैं संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, उसमें क्या पढ़े थे? संधारित्रों का संयोजन। उसमें भी दो प्रकार पढ़े थे, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसमें भी पढ़ेंगे प्रतिरोध दो तरह संयोजित किया जाता है, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम क्या होता है? एक के बाद एक जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम क्या होता है कि जैसे दो प्रतिरोध है तो पहला सिरा, दोनों का पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा होगा और दूसरा सिरा एक अलग। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन पहले ही देख लो। संयोजन क्या होता है कि उपलब्ध, संयोजन पूछेगा संयोजन क्या होता है, तो उपलब्ध प्रतिरोधों से वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, वांछित का मतलब कि अपने मन इच्छा अनुसार इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 2 ओम, ठीक है, और 2 ओम का दो प्रतिरोध आपके पास है, 2 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध आपके पास है। आप चाहते क्या है कि 4 ओम का प्रतिरोध मिले। ठीक है, कैसा मिले? तो 4 ओम का प्रतिरोध मिले। तो क्या करेंगे? उसको हम श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, तब आपको मिलेगा 4 ओम का प्रतिरोध। क्लियर है? दिक्कत? तो अब हम पढ़ते हैं पहला, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन। देखो, ऐसे अगर इसको देखोगे तो दिमाग से ऊपर जाएगा, कहियो याद नहीं होगा जिंदगी में। अब भी याद होगा, अब भी तुरंत। देखो, पहले इसको पढ़ लो, देखो कितना बकवास लग रहा है लिखकर। और जब बताए देंगे तभी याद होगा, और तुम अपने से लिख सकते हो। तो क्या, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रथम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। गया ना ऊपर दिमाग से? अब भी याद होगा। देखो कैसे। तो प्रतिरोध का सिंबल जो होता है, इस इधर समझना परिभाषा, ये होता है सिंबल, यह है प्रतिरोध का क्या सिंबल, रेसिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, जैसे एक ये प्रतिरोध है, दूसरा हम ये लिए प्रतिरोध, तीसरा ये लिए। ठीक है, ये है। अब देखो, ये जो पहला प्रतिरोध है, अब इसका परिभाषा समझा रहे हैं, अभी याद होगा। ये पहला प्रतिरोध है, ठीक है, ये तो इसका पहला सिरा ये है, पहला सिरा ये है, और ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा हुआ कि नहीं? लेकिन ये दूसरा प्रतिरोध के लिए एकर जो दूसरा सिरा है, एकर क्या बन जाएगा? पहला सिरा क्या बनेगा? पहला सिरा बनेगा। तो एकर फिर होगा क्या? और मान लो दूसरा प्रतिरोध की बात करिए, हम मान लो ये पहला सिरा होगा एकर, और ये दूसरा सिरा होगा। दूसरा प्रतिरोध का ये पहला सिरा हुआ, ये दूसरा सिरा हुआ। तीसरा प्रतिरोध का फिर ये पहला सिरा हुआ, ये दूसरा सिरा हुआ। समझना ध्यान से परिभाषा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? श्रेणी क्रम संयोजन, पहले ही पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखो, तो क्या लिखेंगे परिभाषा में कि श्रेणी क्रम संयोजन में, या ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रथम प्रतिरोध, देखना ध्यान से, प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा है ना, प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, है ना, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और आगे भी यही क्रम चलता रहे, तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आया? याद हो गया ना? फिर उस बोल लेते, क्या दिक्कत? फिर सुनो,
ये प्रथम प्रतिरोध है, एक पहला सिरा दूसरा सिरा, फिर दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरा सिरा। तो क्या लिखेंगे कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, और आगे भी यही क्रम चलता रहे, और आगे भी यही क्रम चलता रहे। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। किसका श्रेणी क्रम संयोजन? तो प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये फिगर अगर याद रहेगा तो आसानी से आप बना सकते हो। क्लियर? तो अब श्रेणी क्रम हम देखते हैं, फॉर्मूला व्युत्पत्ति करते हैं, ध्यान से देखना। तो हम 3 प्रतिरोध लेते हैं। कितना प्रतिरोध? तो 3 प्रतिरोध हम लेते हैं यहाँ पर। जैसे एक ये लिए प्रतिरोध रेसिस्टेंस, और फिर एक ये दूसरा लिए, और फिर एक तीसरा लिए। क्लियर? तो इसका नाम रख देते हैं R1 पहला प्रतिरोध है, इसका R2 दूसरा प्रतिरोध है, इसका R3 तीसरा प्रतिरोध। अब इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तो बैटरी से जोड़ देते हैं, इस तरह से यहां पर लगाते हैं बैटरी। ये लगा दिए हम बैटरी। क्लियर? तो बैटरी का ये धनात्मक टर्मिनल हो गया, जो बड़ा वाला होता है वो धनात्मक होता है, और जो छोटा वाला होता है वो ऋणात्मक होता है। क्लियर? तो यहाँ बैटरी हम लगा दिए। अब यहाँ पर हम एक लगाते हैं स्विच। क्या लगाएंगे? स्विच, कुंजी, ऐसे, और इसको हम फिर इधर जोड़ देते हैं। तो ये बन गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज समझना ध्यान से। ये जो प्रथम प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है, इसके बीच में, अच्छा, इसका विभव कुछ अलग होगा, इसका विभव कुछ अलग होगा, इसका विभव कुछ अलग होगा, नहीं होगा, अलग अलग होगा। मान लेते हैं यहाँ पर जो विभव, अब देखो जब करंट देंगे तो यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, इस पॉइंट पर मान लेते हैं विभव जो है VA है। कितना है? VA उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है VB हो रहा है। ठीक है? और यहाँ पर जो उत्पन्न हो रहा है VC हो रहा है, और यहाँ पर जो उत्पन्न हो रहा है VD हो रहा है। क्लियर? समझ आ रहा है ना? तो हम जब हम करंट दिए, मान लो कि ये बैटरी करंट दे दिए, स्विच लगा दिए, ये सब समझा चुके हैं पीछे। तो ये अब हो गया बंद स्विच, मतलब करंट जा रहा, धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर विभव VA उत्पन्न हुआ, यहाँ पर VB उत्पन्न हुआ, यहाँ VC और VD। ठीक है? ये धारा प्रवाहित हो रहा है करीब। बताओ यहाँ तक दिक्कत है? इतनी दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्विच या के, कुंजी, वॉट एवर कम्स योर माइंड। देखिए अब इसमें कुछ लैंग्वेज लिख देते हैं तनी। वो क्या लिखेंगे लैंग्वेज? तो लिखेंगे कि माना कि R1, इसके बाद तुम लिखना जगह नहीं इसलिए लिख रहे हैं, R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जिसमें I धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर VA माइनस VB माइनस VC और VC माइनस VD हो जाता है। ठीक है? दो बिंदुओं के बीच क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर। एक ही बिंदु पर क्या होता है? विभव। तो इस दोनों के बीच विभवांतर। विभवांतर किसको कहते हैं?
विभव के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो ये हम लैंग्वेज लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, ये जो लैंग्वेज है ये सब मिटा देंगे, उसके बाद यहाँ से करेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बालक, अब इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब लिखते हैं अतः ओम के नियम से। ओम के नियम आपको पढ़ा चुके हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर अतः ओम के नियम से, ओम के नियम से। क्लियर। अब ध्यान से देखो, तो ओम के नियम क्या होता है, तो v जो था समानुपाती था I के, था ना। तो यहाँ पर v, ये समानुपातिक चिन्ह हटा था तो एक कांस्टेंट आया था R, इसी को बोले थे प्रतिरोध। इसके बारे में बताए हैं पूरा। इनकी v इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर लिख सकते हो या R इंटू आई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुने 3 लिखो या 3 गुने 2 लिखो, गुना करने पर 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। क्लियर। तो ये आ गया फॉर्मूला। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें आर का वैल्यू तो क्या होगा, v इंटू में तो बाय में जाएगा I। यार हानि तो ऐसे यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगर प्रथम प्रतिरोध के बारे में बात करें, इसके बारे में, प्रथम प्रतिरोध के बारे में, इसके बारे में ओम के नियम से अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं पहले कि प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध ये है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। तो ये v इक्वल टू, तो प्रथम प्रतिरोध में विभवांतर कितना है, VA माइनस VB। विभव कितना है, तो विभव जो है यहाँ पर VA उत्पन्न हो रहा है इस सिरा पर, और इस सिरा पर उत्पन्न हो रहा है VB। क्लियर। तो विभवांतर कितना होगा, तो विभव के अंतर यानी कि VA माइनस VB इक्वल टू, अब क्या है, प्रतिरोध लिखना है। तो हम कौन प्रतिरोध के बारे में बात कर रहे थे, प्रथम प्रतिरोध, मतलब R1। क्लियर। अब धारा लिखना है I का मान। तो यहाँ से भी करंट जाएगा I, यहाँ से भी करंट जाएगा I, यहाँ से भी जाएगा I ये जाएगा। ठीक है। तो धारा कितना हो गया I। अब क्यों होता है I, ये सुनो, ध्यान देना। इससे पहले जब हम बता रहे थे संधारित्रों का संयोजन, तो उसमें भी हम बताए थे क्यों होता है ऐसा। जब रास्ता, सुनना ध्यान से, जब रास्ता नहीं बदलता है, ठीक है, जब रास्ता नहीं बदलता है तो धारा का मान जो होता है, धारा I का मान जो होता है नियत होता है। ठीक है, क्या होता है, नियत होता है, नहीं बदलता है। जैसे रास्ता एक ही है जाने के लिए, एक ही है, दिक्कत, तो धारा का मान नहीं बदले, लेकिन विभव का मान बदलता है। विभव क्या होता है, अनियत हो जाता है। अनियत मतलब बदल जाता है। देखो इस पॉइंट पर VA उत्पन्न कर रहा है, इस पर VB कर रहा है, इस पर VC कर रहा है, VD कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। विभव का मान क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो रास्ता क्या है, रास्ता नहीं बदल रहा है, इसलिए विभव क्या है, अनियत है, लेकिन धारा क्या है, नियत है। अच्छा, जस्ट उल्टा देखो, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब रास्ता बदलता है तब क्या होगा, तब जो धारा का मान होगा वो क्या होगा, अनियत हो जाएगा, अनियत हो जाएगा। अब विभव जो होगा वो नियत होगा। क्लियर है, वो पढ़ेंगे समांतर क्रम में, बता देंगे ये वाला पॉइंट। तो इसको अभी दिमाग में रखना, दोनों पॉइंट। क्लियर। चलिए तो इधर आते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो IR1 लिख सकते हो, या इधर किधरों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1। अब अगर दूसरे प्रतिरोध बारे में बात करें तो लिखते हैं दूसरे प्रतिरोध के लिए, तो दूसरा प्रतिरोध ये है। इस, अब देखो इसमें विभवांतर कितना है, VB माइनस VC। ठीक है, तो VB माइनस VC,
इसका इस सिरा पर VB उत्पन्न हो रहा है विभव और इस सिरा पर VC, तो विभवांतर क्या होगा VB माइनस VC। अब देखो क्या है, इधर सही से लिखो ताकि ठीक रहे। IR क्या धारा लिखेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। तो धारा कितना जा रहा है इससे, इससे भी IA जा रहा है, कितना जा रहा है I करंट। तो धारा I, कौन प्रतिरोध के बारे में बात कर रहे हैं, तो दूसरे प्रतिरोध के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है R2 है दूसरा, समीकरण 2। समीकरण 2। तीसरे प्रतिरोध के बारे में अगर बात करें, तीसरे प्रतिरोध के लिए, तो तीसरे प्रतिरोध के लिए यहाँ पर इसका सिरा पर VC विभव है, एक सिरा पर VD विभव है, तो दोनों के अंतर विभवांतर कितना है VC माइनस VD, VC माइनस VD। और फिर करंट कितना जा रहा है I जा रहा है। और तीसरा है प्रतिरोध, समीकरण 3। यहाँ तक दिक्कत है नहीं। अब तीनों को जोड़ देते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर हम इसको हम रफ कर देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से। इधर जो होगा इधर जुड़ेगा, उधर जुड़ेगा उधर जुड़ेगा, क्लियर। LHS में जो होगा LHS में जुड़ेगा, RHS में जो होगा RHS में जुड़ेगा। तो इधर देखो क्या है, VA माइनस VB प्लस दूसरा VB माइनस VC प्लस तीसरा VC माइनस VD। इधर कितना देखो IR1 IR2 IR3, लिख दो यहाँ पर IR1 IR2 IR3। यहाँ से I कॉमन हो जाएगा, इसमें देखो कट जाएगा ये, अब नहीं कटेगा। तो VA माइनस VD I कॉमन कर लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको मान लेते हैं समीकरण 4, फोर्थ इक्वेशन। अब समझना, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखो ये 3 इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है, जगह भी लेगा, महंगा भी आएगा, कॉस्टली आएगा। तो हम चाहते क्या हैं कि एगो ऐसा प्रतिरोध आए जो तीनों को बदला अकेले कम करे, जो तीनों को बदला अकेले कम करे। ये तीनों मिल करके इस बैटरी को झेल रहा है, हम चाहते एगो ऐसा प्रतिरोध आए जो अकेले इस बैटरी को झेले, ठीक है। क्या करे, अकेले झेले। तो इस तीनों तुल्य हमको लाना पड़ेगा प्रतिरोध। तुल्य का मतलब क्या, जैसे मान लो कि बोर्ड बनवाने के लिए हम दिए बढ़ई मिस्त्री को, वो बोला कि लगेगा 2 आदमी लगेगा और 4 दिन लगेगा। कितना, 4 दिन, उतना नहीं लगेगा, 1-2 घंटा बन जाए मतलब, ठीक है। बोला 4 दिन लगेगा। अब देखो 4 दिन लगेगा तो कॉस्टली पड़ रहा है हमको, नहीं ज़्यादा रुपया लगेगा और 2 आदमी मिल करके बनाएगा। तो हम चाहते हैं क्या, तो ऐसा हमको मिल जाए मिस्त्री जो बोले कि अकेले बना देंगे इसको, कम रुपया लेगा नहीं, और कम दिन में हो सकता है बना दे, क्लियर। तो हम क्या कहेंगे, वो दोनों तुल्य कहेंगे इसका, क्लियर। तो उसी तरह ये है, तो तुल्य हम परिपथ बनाते हैं इस तीनों के बदले। तो एगो ऐसा हम मार्केट से खरीद के लाए, यहाँ पर लिखते हैं तुल्य परिपथ। तो वैसे हम मार्केट से खरीद के लाए हैं प्रतिरोध जो तीनों को बदला अकेले काम कर रहा है, क्लियर, प्लस और माइनस। ये है R तुल्य, मतलब R इक्विवेलेंट। अब देखो ये तीनों प्रतिरोध किसके बीच में लगा था, VA और VD के बीच में। तो ये अकेले लगेगा, ये अकेला ही लगेगा VA और VD के बीच में, क्लियर है। ये अकेला लगेगा VA और VD के बीच में, दिक्कत है। ये सब मिल करके इस बैटरी को झेल रहा है, अभी अकेले झेलेगा इस बैटरी को, क्लियर। तो यहाँ से अगर हम ओम का नियम लगाना चाहें तुल्य परिपथ से, तो तुल्य परिपथ से लगाना चाहें तो विभवांतर कितना होगा, VA माइनस VD, क्योंकि यहाँ पर इसका इस सिरा पर जो विभव है VA है और इस सिरा पर विभव है VD है। तो यहाँ से क्या होगा, VA माइनस का VD इक्वल टू, अब क्या लिखते हैं धारा, तो धारा तो आई जाएगा इसमें, करंट I, तो I और क्या होगा R तुल्य होगा, ठीक है। क्या होगा R तुल्य, देखिए R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, क्लियर।
तो इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अगर हम समीकरण 4 और 5 से चले तो जो इक्वल पार्ट है कैंसिल, तो लिखते हैं समीकरण 4 तथा 5 से, तो ये और ये कैंसिल, तो बचा कितना आई आर तुल्य या आर इक्विवेलेंट लिख देते हैं। और इधर क्या बचा है, आई R1 R2 R3, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट इसकल टू आ गया R1 प्लस का R2 प्लस का R3, तो ये आ गया क्या, 3 प्रतिरोधों का संयोजन किए। अच्छा, अगर आपको बोलेगा कि n प्रतिरोधों का संयोजन क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन, तो यहाँ पर लिखते हैं n, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, n, तो n प्रतिरोधों के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इसकल टू क्या होगा, R1 प्लस R2, दिख रहा है, कटवो कर रहा है, कट रहा है, R2 R3 डॉट 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 Rn, जितने रहेगा जोड़ दीजिए, तो ये बन गया n प्रतिरोधों के लिए। क्लियर है। अब इसमें देखो, हम इससे पहले क्या बताए थे कि यहाँ पर, यहाँ समझना कि 2 ओम और 2 ओम का 2 प्रतिरोध है आपके पास, आप क्या चाहते हो कि 4 ओम का प्रतिरोध मिले, तो कैसे मिलेगा, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना, R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट इसका तो कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 ओम, ठीक है। अगर 2 प्रतिरोध आपके पास है, आप चाहते हो कि 4 ओम का प्रतिरोध मिले, तो इसको क्या करो, श्रेणी क्रम में जोड़ दो। इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने चाहते हो, इस तरह का है, तो ऐसा मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम समांतर क्रम संयोजन। तो अभी के लिए झींगा करेला कदुआ का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।